परमात्मा की इस पावन धरा पर मनुष्य विवेकशील प्राणी है, परंतु वो अपने कुछ निजी स्वार्थों के लिए काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के वशीभूत होकर के अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा संसार में अनेक लोगों को अपना मित्र बना लेता है और अनेकों को अपना शत्रु भी बना लेता है। ये शत्रुता जो है ये कभी दूर नहीं होती। एक बार मन के अंदर में जिस किसी भी प्रकार के भावों को आघात लग जाता है, तब मनुष्य दोबारा पास में कितना भी क्यों ना आ जाए, मित्रता गहरी क्यों ना हो जाए, फिर भी वो घाव दूर होते नहीं हैं। इसीलिए जरूरी है मौन को रखना। मौन धारण करो, मौन रहोगे तो क्या होगा, कई प्रकार के दोषों से बच सकता है। मनुष्य अनेक प्रकार के पापों से बचेगा, अपने व्यवहार को अच्छा रख पाएगा। मौन जरूरी है, मगर कहां पर? संसार के व्यवहार में, मगर जहां प्राणों की रक्षा हो वहां पर मौन नहीं चाहिए। जहां पर किसी को जीवन दान मिले वहां नहीं, किसी बिटिया की, किसी बच्चे की अगर विवाह बंधन में बंधने की चर्चा चल रही हो वहां पर नहीं। ऐसे कहा जाता है मौन स्वीकृति लक्षणम। किसी भी बात के लिए अगर आप मौन हो जाते हो तो स्वीकृति मान ली जाती है, भाई वो मौन मतलब बात सही है। और नहीं, जीवन के अंदर में मौन को धारण करने से क्या होता है, पहले बात तो नंबर 1 में है वाणी निग्रह होगी। आपकी वाणी के द्वारा किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार का अनर्थ नहीं बनेगा मौन रहोगे तब। दूसरी बात क्या है कि जो है झूठ कभी भी भूले भटके भी पास नहीं आएगी। मौन रहने वाले के पास में कोई भी आके झूठी बातें कहेगा नहीं। क्यों कहेगा? क्यों पता है वो तो मौन है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो उसको कौन कहेगा? और क्या होगा, राग, द्वेष, मत्सर, डाह ये सब चले जाएंगे, ये कुछ भी नहीं बचेंगे। और जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या है ये भी नहीं बचेंगे। और मन अशांत कभी नहीं होगा, मन हमेशा शांत रहेगा, प्रसन्न आत्मा, एकदम प्रसन्नता रहेगी। और क्या होगी, रार मिट जाएगी। अगर मान लो कहीं भी परिवार में या आपके व्यवहार में किसी कार्यवश कोई गलती बन गई हो और उसमें रार उत्पन्न हुई हो, वहां पर आप मौन हो जाओ, रार मिट जाएगी। आपने एक बात कही, सामने वाला 40 कह रहा है, तब भी सुन के रह जाओ। कारण क्या है, आप 1 बोलोगे, सामने वाला 4 बोलेगा, फिर 1 बोलोगे, फिर 4, ये बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाएगी, ये राड जो आपकी दुश्मनी में परिवर्तन हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि मौन रहो। मौन से कलह भी दूर हो जाएगी। और मौन रहने से क्या होगा कि सामने वाला जो जो शब्द कहेगा उस शब्द से आपके ज्ञान का विकास होगा और आपकी विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी। मौन में बहुत से लक्षण है, इसीलिए जरूरी है मौन रहना। और एक बात और है, प्रेम में भी मौन रहा जाता है। संसार में हम सभी जीवों से प्रेम करते हैं, और वहां पे अगर मौन भाव से प्रेम करेंगे तब क्या होगा, त्याग ही त्याग बढ़ता जाएगा, परिणाम स्वरूप प्रेम भी बढ़ता जाएगा। इधर त्याग बढ़ेगा, उधर प्रेम बढ़ेगा। मौन का कितना प्यारा है। आज सनातन परिवारों की स्थिति अच्छी नहीं है। पिता पुत्र के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में भयंकर कलह चल रही है, अकारण, जिसका कोई लाभ नहीं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, फिर भी सब में इस प्रकार से है। अगर आप मौन रखोगे तो आपके जीवन के अंदर में पारिवारिक जो स्थिति है उस स्थिति में मधुरता अवश्य आएगी। इसलिए मौन रखो। इसीलिए जीवन में
अधिक से अधिक प्रसंगों पर विवेकपूर्ण ज्ञानपूर्ण व्यवहार के साथ में मौन को धारण कीजिए। मौन आपके जीवन को अच्छा बना देगी और आपको शरीर को स्वस्थ कर देगी और हमेशा आपको हंसते हुए रखेगी, आपको हंसते हुए रखेगी। जीवन में यही तो है, सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन का आनंद लेते रहो, लुटाते रहो। यही तो कर्म है जिन्हें हमें करना चाहिए।